नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की। 7 सितंबर 1947 इंग्लैंड के निस्टेन इलाके में एक बच्चा जन्म लेता है। ये बच्चा सिर्फ 13 साल तक एक साधारण बच्चा रहता है। उसके बाद इसकी ज़िंदगी में जहर घुलना प्रारंभ हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राहम यंग की। साल 1961, यंग अब 14 साल का हो गया है। अब उसकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रही, कई चेंजेस आ चुके हैं। वो केमिस्ट्री लैब ज्वाइन करता है, लियन पामर जैसे पॉइजन एक्सपर्ट को अपने आइडियल मानता है, कई तरह के केमिकल और जहर से परिचित हो चुका है। यंग जहर से जानलेवा एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। इस जानलेवा का एक्सपेरिमेंट हिस्सा बनेगा उसका परिवार। लैब से तैयार किया गया जहर अपने घर के खाने में डाल देता है। यंग का ये एक्सपेरिमेंट पहला था, इसलिए उतना प्रभावशाली साबित नहीं हुआ, लोगों को बीमार तक ही सीमित रखता है। नवंबर 1961, एक सुबह यंग अपनी बहन को कप में चाय लाता है। उसकी बहन चाय की पहली चुस्की लेती है। चाय इतनी कड़वी थी कि चाय के कप को दूर फेंक देती है। अभी भी उसे नहीं पता कि चाय में जहर था। 1 घंटे बाद यंग की बहन जब काम पर जा रही थी कि उसी समय उसे मतिभ्रम हो जाती है ट्रेन में। कई लोग उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं, उसे अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है। ये मामला भी ठंडा हुआ ही नहीं था कि यंग एक दूसरे वारदात को देने के लिए तैयार है। रिश्तेदार के सरसों के अचार में जहर मिला देता है। अभी तक तो ठीक था कि वो परिवार और रिश्तेदारों तक जुड़ा था, लेकिन अब वो ये जानलेवा एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल के दोस्तों पर करेगा। कई दोस्तों पर ये जानलेवा एक्सपेरिमेंट करता भी है। स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात पता चल जाती है, तो वे यंग को एक डॉक्टर के साथ इंटरव्यू करवाते हैं। इंटरव्यू ले रहे डॉक्टर अपशब्द रह जाते हैं यंग के जहर के प्रति इतना आकर्षण देख। यंग का इंटरव्यू खत्म होता है। डॉक्टर अब ये बातें पुलिस को सूचित कर देता है। पुलिस यंग को गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाती है। न्यायाधीश जस्टिस मेलफोर्ड स्टीवेंस ने यंग को पिता, बहन, दोस्त को जहर देने के 3 आरोपों में दोषी ठहराया। यंग को ब्राडमूर जेल में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 60 के तहत हिरासत में 15 साल तक रखा गया। यंग ब्राडमूर जेल के इतिहास में सबसे कम उम्र के कैदियों में से एक था। जहर से लोगों को मारने का सिलसिला अभी भी नहीं रुका। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक यंग के एक कैदी साथी जॉन बैरेज की साइनाइड से मौत हो जाती है। शक की सभी नजरें यंग पर थी, खासकर इसलिए क्योंकि लॉरेल की पत्तियों से साइनाइड बनाना सिर्फ यंग को आता था। जैसे तैसे करके मामला ठंडा होता है। यंग के रुचियों में भी थोड़ा परिवर्तन आता है। उसका झुकाव नाजीवाद, फांसीवाद, हिटलर के लेक्चरों की फोहड़ कॉपी करना, रिचर्ड वैगनर जैसे संगीतकारों के संगीत को सुनना। दरअसल रिचर्ड वैगनर की संगीत हिटलर के आदर्शों की थी। साल 1965 ये वो साल था जब यंग ने अपनी रिहाई के लिए कोर्ट को पहला आवेदन देता है, लेकिन उसके पिता यंग को अपने घर में रखने से मना कर देते हैं, इसलिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। 5 साल बाद सन 1970 ब्राडमूर की जेल के मनोचिकित्सक एडगर उडविन ने गृह सचिव को यंग की रिहाई की सिफारिश करते हुए लिखते हैं, यंग अब दूसरों के लिए खतरा नहीं रहा। आवेदन की याचिका 8 साल बाद स्वीकार की जाती है। यंग रिहा होता है, रहने के लिए अपनी बहन के घर जाता है। कुछ ही हफ्तों में जहर वाला एक्सपेरिमेंट फिर से स्टार्ट कर देता है। जहर लेने के लिए फिर से उतावला होता है, लेकिन कहाँ अब जहर मिलना उतना आसान रहा जितना पहले आसान था। अब नियम में थोड़ा सख्ती बरती गई है। अब ऐसी वस्तुएं डॉक्टर की सलाह पर ही मिल सकती हैं, लेकिन जैसे तैसे करके यंग जहर को खरीद लेता है। इसके बाद यंग के इस जानलेवा एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं
बॉब एगल, डेविड टिसन, फ्रेड बिग्स, जैमरो बैट, इन सब की हत्याएं हो जाती हैं। जांच होती है, यंग को अरेस्ट किया जाता है। बचाव के लिए कोई वकील नहीं आ रहा था। एक नाम आता है आर्थर इरविन क्यूसी। ये वकील यंग के बचाव के लिए आगे आता है। अंततः यंग मुकदमा हार ही जाता है। उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।